सुबह की मूसलाधार बारिश, सड़कों पर कमर तक पानी और कंधों पर सहमे हुए बच्चे। जरा सोचिए, जिस शहर को देश के सबसे आधुनिक और हाईटेक महानगरों में गिना जाता है, वहां की चंद घंटों की बारिश ने विकास के उन तमाम दावों की पोल खोल दी हो, तो आप क्या कहेंगे? दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर नोएडा में हाल ही में हुई भारी बारिश ने एक बार फिर यहां के ड्रेनेज सिस्टम और प्रशासनिक दावों की कलई खोल कर रख दी है। मूसलाधार बारिश के बाद बरौला गांव, सेक्टर 37 अंडरपास, बोटैनिकल गार्डन, सेक्टर 57, सेक्टर 100 और सदरपुर समेत सेक्टर के कई प्रमुख इलाके जलमग्न हो गए। हालात ऐसे थे कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, बीच रास्ते में वाहन बंद होकर फंस गए और स्कूल से लौट रहे मासूम बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर कमर से ऊपर तक भरे गंदे पानी से गुजर कर अपने घर जाना पड़ा। नोएडा की इस तस्वीर ने एक बार फिर बुनियादी सुविधाओं की पोल खोल दी है और ये दिखा दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमारा सिस्टम कितना लाचार है। इस बारिश का सबसे दर्दनाक और आंखें खोल देने वाला मंजर बरौला गांव से सामने आया है, जहां स्कूल की छुट्टी के बाद एक छोटी सी मासूम बच्ची अपनी मां के साथ कमर से ऊपर तक भरे पानी से होकर घर लौटती हुई दिखाई दी। जलभराव के चलते गांव की मुख्य सड़कें पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उनकी जगह पानी ने ले ली थी, जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। इस तरह नोएडा स्टेडियम स्थित रामलीला ग्राउंड भी पूरी तरह जलमग्न हो गया और मैदान में कई फीट पानी भर जाने के कारण पूरा परिसर किसी झील जैसा नजर आने लगा। पानी की निकासी का कोई प्रभावी इंतजाम न होने के चलते ये पानी लंबे समय तक जमा रहा, जिसने सार्वजनिक स्थलों पर जल भराव रोकने के प्रशासनिक दावों के झूठे साबित होने की पूरी कहानी बयां कर दी। शहर की वीरान और व्यस्त सड़कों का हाल भी इससे जुदा नहीं था। सेक्टर 100 स्थित बोड़ा महादेव मंदिर के सामने बारिश का पानी इतना भर गया कि सड़क पर चल रहे दर्जनों वाहन बीच रास्ते में ही फंस गए। वाहन चालकों को घंटों भारी परेशानी उठानी पड़ी और कई लोगों को अपने वाहन पानी के बीच से उन्हें धक्का देकर के बाहर निकालना पड़ा। ठीक यही हाल नोएडा के सबसे व्यस्त कमर्शियल और ट्रांजिट हब कहे जाने वाले बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के सामने भी देखने को मिला, जहां कई फीट पानी जमा होने से वाहनों की रफ्तार पूरी तरह से थम गई। रोजाना हजारों यात्रियों और ऑफिस जाने वाले लोगों की आवाजाही वाले इस क्षेत्र में जल भराव ने शहर की लचर ड्रेनेज व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर मॉनसून सीजन में अपनी पोल खुलवाने वाला सेक्टर 37 अंडरपास इस बार भी पूरी तरह से पानी में डूब गया। अंडरपास से गुजरने वाले वाहन चालकों को मजबूरन लंबे रूट बदलकर जाना पड़ा, जबकि कई लापरवाह वाहन पानी के गहरे भंवर में फंस गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मॉनसून में यही समस्या सामने आती है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद इसका कोई स्थायी समाधान आज तक नहीं निकाला जा सका है। इसके अलावा नोएडा सेक्टर 57 लेबर चौक से सेक्टर 62 की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग भी जलमग्न हो गया, जहां पानी की अधिकता के कारण कई कारें और दोपहिया वाहन बीच रास्ते में खराब हो गए और लंबा जाम लग गया। सदरपुर गांव की गलियों और सड़कों का भी बुरा हाल रहा, जहां जल भराव ने स्थानीय लोगों का जीना मुहाल कर दिया। इन सब के बीच बारिश के दौरान एक बड़ा और खतरनाक हादसा भी सामने आया। सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के पास सेक्टर 18 से सेक्टर 15 की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर अचानक करीब 100 मीटर लंबा कंक्रीट का भारी भरकम डिवाइडर भरभरा कर नीचे गिर गया। इस भयानक हादसे में एक राहगीर के घायल होने की खबर है, जिसके बाद कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। यह हादसा न सिर्फ बारिश के कहर को बयां करता है, बल्कि शहर के निर्माण कार्यों की घटिया गुणवत्ता और प्राधिकरण की लापरवाही पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। कुल मिलाकर इस मूसलाधार बारिश ने नोएडा के विकास के मुखौटे को उतार कर उसकी जमीनी हकीकत को सबके सामने ला खड़ा कर दिया।